बाबा के मॉडल का हर कोई कायल है, वो चाहे बुलडोजर मॉडल हो, बाबा का बुलडोजर एक्शन हो या फिर एनकाउंटर वाला एक्शन, उसका हर कोई मुरीद है। उनके समर्थक, उनके फैंस अगर मुरीद हो तो बात समझ में आती है, लेकिन बीजेपी के धुर विरोधी अगर बाबा के फैंस हो जाए और वो उदाहरण देने लगे अपराधियों पर चाबुक चलाने के लिए, तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही हुआ है। संजय राउत ने बाबा के मॉडल की तारीफ की है, वो बाबा के मॉडल के मुरीद हो गए हैं। कोल्हापुर में जो मामला हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि ठोक देना चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शिवसेना, उद्धव साहब ठाकरे वाली शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत कोल्हापुर में हुई हिंसा को लेकर लगातार शिंदे सरकार पर हमलावर हैं। संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए औरंगजेब के मुद्दे को हवा दे रही है। इसी बीच राउत का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दंगा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को वैसे ही गोली मार देनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राउत ने कहा कि ऐसे लोगों को ठोक देना चाहिए जैसा यूपी में कर रहे हैं। बता दें कि 6 जून को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा भड़क गई। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब युवकों ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। उसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में बंद बुलाया और सड़कों पर जमा हो गए। इस प्रदर्शन के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाने का काम किया। कोल्हापुर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाने के बाद अब हालात शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष जमकर शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी और शिंदे गुट विपक्ष को इतिहास की याद दिला रहे हैं। इस मामले पर सबसे ज्यादा मुखर संजय राउत है। राउत ने कहा कि औरंगजेब की एक तस्वीर से भाजपा का हिंदुत्व कैसे खतरे में आ गया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा बढ़ी है। इस मामले को लेकर संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि संजय राउत के भाई सुनील राउत ने बताया कि उनके भाई को धमकी मिली है। कॉल पर मिली इस धमकी में कहा गया कि इस मामले में संजय राउत को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उन्हें गोली मार देंगे। सुनील राउत ने कहा कि सरकार संजय राउत से डरती है। उनके भाई ने कहा कि ऐसे धमकी भरे कॉल पहले भी आए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। संजय राउत ने उन्हें मिली धमकी को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। एक तरफ तो संजय राउत बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो योगी बाबा के मुरीद हो गए हैं, योगी बाबा के एक्शन मोड के मुरीद हो गए हैं, योगी बाबा के अपराधियों पर जो चाबुक चलता है उसके मुरीद हो गए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि ठोक देना चाहिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में समय हो रहा है। यानी कि बाबा के एक्शन की ना ही सिर्फ उनके फैंस तारीफ करते हैं, बल्कि बीजेपी के जो धुर विरोधी हैं यानी कि संजय राउत भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।